रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, जिसका पहला अशरा इख्तिताम हुआ। ऐसे मस्जिदों के साथ बाजारों में काफी रौनक देखी गई। रमजान के मुबारक मौके पर इत्र की मांग भी काफी बढ़ जाती है। लोग नमाज पढ़ने के लिए जब घरों से निकलते हैं तो अपने कपड़ों पर इत्र का इस्तेमाल जरूर करते हैं। लखनऊ के बाजारों में इस बार इत्र की डिमांड काफी ज्यादा है। लखनऊ के चौक बाजार में 150 रुपए से शुरुआत होने वाले इत्र की कीमत से लेकर 8000 तक का इत्र बिक रहा है, जिसकी खुशबू काफी लोगों को मुअत्तर बनाने के लिए काफी है। इत्र बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि वैसे रमजान में इत्र की डिमांड काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे ईद हो, अलविदा हो या फिर रमजान के आमदन। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग सुन्नत के तौर पे खुशबू इत्र भी लगाते हैं। लखनऊ का चौक इलाका आपको दिखाते हैं कि इत्र की दुकान है और यहाँ पर हजारों वैरायटी के इत्र जो है आपको देखने को मिलेंगे। तमाम तरह के इत्र हैं, जो शुरुआत जिनकी 100 रुपए से 80 रुपए से होती है और 8000 रुपए तक की यहाँ पर इत्र बिकते हैं। लखनऊ का चौक इलाका काफ़ी पुरानी आपको दिखाते हैं ये दुकान है। देखिए तमाम तरह की वैरायटी यहाँ पर इत्र की लगी, जैसे ब्लैक वूड है, वाइट वूड है और तमाम देख सकते डिब्बियों में जो है इत्र है, छोटी डिब्बियों में इत्र है। पीछे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कई मेल के इत्र लगे हुए हैं, जो गुलाब है, गेंदा है, तमाम तरह के देखिए आपको यहाँ पर इत्र जो है लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर खरीदने आते हैं क्योंकि जो इत्र होता है उसमें अल्कोहल नहीं होती है। ऐसे में जो नमाज पढ़ते हैं उनको लगाना सुन्नत भी होता है। ईद के मौके पे, रमजान में, तरावी में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर खरीदने के लिए लोग चौक इलाके में भी आते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर दुकानदार उनसे बात करके सीधे जानकारी लेते हैं कि आप लोग जो इत्र का काम कर रहे हैं, कितने साल से यहाँ पर इत्र बेच रहे हैं आप? हमारी एक शॉप है, करीब 100 साल प्लस है। ऐसे हमारी मेन शॉप आगे है। ये हमारी न्यूली ओपन शॉप है और यहाँ इत्र है, अगरबत्ती है, कैंडल सब बिकता है। अच्छा, जो इत्र आप लोग बेच रहे हैं, कौन कौन की वैरायटी की इत्र बेच रहे हैं? वैरायटी हमारे पैकिंग में भी है, लूज में भी, हर ट्रे में। जैसे इत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ वाइट वुड बिकता है, मिस्री वुड है और जिसको जैसी इसमें पसंद आती वैसे। अच्छा, कितने रुपए से शुरुआत होती है इत्र की जो आप लोग बेचते हो? कितने रुपए तक की है यहाँ पर? शुरुआत यहाँ नॉर्मल है 80 रुपीज़ से अच्छी, हाँ 6 ml है। बाकी लास्ट प्राइस है हमारे का 8000 तक है। 8000 8000 रुपए तक की? 8000 कौन सी इत्र आती है? वो ब्लैक वुड आता है। 8000 रुपए के तोला मिलता है क्या? 8000 रुपये तोला। कितने लोग खरीदते हैं उसको? काफ़ी बिकते हैं। तो वाइट वुड है, वाइट लंदन नाम से आता है, वो बिकता है। परफ्यूम वाली स्मेल होती है और बेला गुलाब वही नॉर्मल जेंट्रीफिड और सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, इतनी जो इत्र यहाँ लगी हुई है वैरायटी है, कितनी वैरायटी होंगी? लगभग 1000 कितनी वैरायटी होंगी? करीब 2000 प्लस हमारे फ्रेग्रेंस होगी। 2000 प्लस वैरायटी आपके पास है फ्रेग्रेंस। अच्छा, ये कहाँ से आप लोग इत्र खुद बनाते हैं या कहीं से खरीदते हैं आप लोग? हमारे कुछ बनता भी है, हमारे इम्पोर्ट भी होता है बाहर से, चाइना है, फ्रांस है, सब इजिप्ट से सब इम्पोर्ट भी होता है। बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये आपको बता दें कि यहाँ पर 8000 रुपए की जो इत्र की शीशी है, जो छोटी सी होती है, वो भी बिकती है और लोग खरीदने आते हैं। और स्टार्टिंग इनके यहाँ 80 रुपए से है। हज़ारों की वैरायटी में ऊत जो इनके पास बिकता है, इत्र बिकता है। चाइना से, बाहर देशों से भी इंपोर्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो आप अगर लखनऊ में रहते हैं तो एक बार लखनऊ के चौक इलाके में यहाँ पर तशरीफ लाइए और जो इत्र का खुशबू का मज़ा है उसको एक बार ज़रूर देखिए। क्या पर्सन गिरीश राती की अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। रमजान के मौके पर लखनऊ में दीगर चीजों के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भी खवातीन खरीद रही हैं। इस बार कई वैरायटी की चूड़ियां बाजार में बिक रही हैं, जिसको रमजान और ईद में खवातीन और लड़कियां पहनने के लिए खरीद रही हैं। चूड़ी बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि पाकिस्तानी सूट पर इस बार खवातीन कड़े खरीद रही हैं। रमजान के मुबारक मौके पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग सुन्नत के तौर पे खुशबू इत्र भी लगाते हैं। लखनऊ रमजान की रौनक आपको देखनी है तो लखनऊ के चौक इलाके में आप आइए। आपको दिखाते हैं कि रमजान की रौनक को लेकर यहाँ पर देखिए चूड़ियों की खरीदारी करते हुए कई तमाम मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं, जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं जो खरीद रही हैं, कड़े हैं जो खरीद रही हैं। रमजान की रौनक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में चौक इलाका नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है और यहाँ पर अगर आप ज़रूर एक बार तशरीफ लाइए। जो यहाँ पर चूड़ियों का कारोबार होता है, तमाम और चीज़ें बिकती हैं, उसको लेकर खरीदारी अब शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? भाई मोहम्मद मुस्तकीम। आप लोग ये चूड़ियों का कारोबार जो करते हैं, रमजान और ईद में इसकी कितनी बिक्री बढ़ जाती है? तो 12 मास वही काम रहता है ना। ठीक है, इसकी कितनी बिक्री रमजान में बढ़ जाती है? बिक्री क्या यहाँ ऐसे, एक तो ऐसा रमजान का इतना अच्छा महीना चल रहा है तो यहाँ तो बिक्री की कोई बात ही ना करिए। ठीक है, ऐसा होता है। कौन कौन सी चूड़ियाँ आप लोग बेचते हैं? बहुत वैरायटी है। किसकी वैरायटी के नाम बताइए। ये लीजिए, ये देखिए भाई, 200 रुपए की रेंज में चूड़ा। क्या नाम है चूड़ी का?
हैं क्या क्या बोलते ये हैं? चूड़ा होता है, ये 200 रुपए की रेंज में। पंजाबी चूड़ा होता है और कौन कौन सी चूड़ियाँ रमजान में जो ज्यादा बिकती है, ईद पर बिकती भाई। है? सबसे ज़्यादा तो ये हमारा ये लिए घुंघरू वाला मल्टी, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में चल रहा है रमज़ान पे ज़्यादा कर है। और कड़े भी कोई बिक रहे हैं जो लड़कियां ज़्यादा खरीदती बहुत है हैं? मेरे भाई, ये देखिए घुंघरू वाले कड़े 4 पीस, क्या कितनी रेंज इसकी है? इसकी 100 रुपए की 4। कितनी खरीदारी बिक जाती है? और ज़्यादा भाई बिक्री होती है बिक तो इसकी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जाती है ऐसी क्या बात नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अली भाई, ये जो आप लोग यहाँ पर चूड़ी बेच रहे हैं, इसका कारोबार कितना बढ़ जाता है ईद और रमजान के मौके पे? ईद में तो रहती है सेल थोड़ी, ईद में रहता है सही थोड़ा रहता माल। है? कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये फिरोजाबाद से आती है, बॉम्बे से आता है माल। अच्छा, क्या डिमांड इस बार ज़्यादा है? किन चूड़ियों की डिमांड सबसे ज़्यादा चल रही है? इस बार कश्मीरी की डिमांड ज़्यादा है, कश्मीरी चूड़ी। अच्छा, इसकी डिमांड पर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, कश्मीरी पूरे इंस्टाग्राम पे वायरल है। अच्छा, पाकिस्तान सूट जो खरीदते हैं वो यही चूड़ी पहनते हैं? यही पहनते हैं कश्मीरी से, बहुत चल रहा है। कितने रुपए की बिकती है? ये 300 के 4 है 300 की 4 है। जी, बिक रही है? बहुत बिक रही है इस समय पे, वायरल है। अच्छा, लखनऊ नवाबों का शहर है, ऐसे में रमजान के मौके पे चौक इलाका आप लोग का जहाँ लगाए हुए हैं काफी फेमस इलाका है। खाने पीने के लिए, खाने पीने के ये लिए खरीदारी भी लोग कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत करते हैं। कुलचे नहारी हो गए, कबाब पराठे हो गए, बिरयानी हो गई, वो बिकती है। अगर चूड़ियों का कारोबार की बात करें, बिना ईद में अगर चूड़ी ना पहनी जाए तो कहते हैं ईद बेकार है। बेकार है। बेकार ही है। देखिए इस समय सीढ़ी चल रहे हैं, देखिए अच्छा, रमजान में भी ज्यादा बिक रही है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, पूरे घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए खरीदारी करते हैं। कितने कपड़े साल के बच्चों से बिकती है? कितने साल तक की? बचपन 1-2 साल से लेके बड़े तक के सबके लिए होती अच्छा, है। रेंज क्या रहती है इसकी? रेंज 100 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये हर रेट के लिए आती है। कितने साल पुरानी दुकान आपकी ये है? ये हमारी 20 साल पुरानी दुकान है, इससे ऊपर है वो 25 साल पुरानी है। अच्छा, वहाँ पर ये कपड़े हाँ, तो आप देख सकते हैं कि चूड़ियों का कारोबार यहाँ लखनऊ में आपको चौक इलाके में देखने को मिलेगा। ये देखिए चूड़ियाँ रंग बिरंगी हैं जिसको लोग रमजान में ईद के मौके पे खरीदारी करते हैं। जो लोग कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं वो चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं, बिना चूड़ियों के कहते हैं कि ईद नहीं होती है। मगर फिलहाल अभी ईद में समय है, इसलिए रमजान में भी देखिए आपको दिखाते हैं पीछे महिलाएँ जो जा रही हैं वो खरीदारी कर रही हैं और तमाम तरह के देखिए यहाँ पर सूट भी बिक रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर रमजान को लेकर बाजार गुलजार दिख रहा है। ऐसे में अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो चौक इलाके में एक बार आप जरूर तशरीफ लाइए। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के सामान आपको देखने को मिलेंगे जिसको लेकर काफ़ी उत्सुकता लोगों में रहती है। क्या पर्सन गिर साथी क्या मंची मीडिया। लखनऊ के चौक बाजार में नमाज पढ़ने वाली टोपियों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। इस बार लोग रमजान में रंग बिरंगी टोपियां ज्यादा खरीद रहे हैं, वहीं सफेद टोपियों की भी फरोख्त हो रही है। मार्केट में इस बार टोपियां खरीदने वालों की भीड़ दुकानों पर काबिले दीद है। टोपियां बेचने वाले दुकानदार तलहा अहमद ने बताया कि रमजान में टोपियों की बिक्री ज्यादा होती है, ऐसे में आम दिनों में इतनी बिक्री नहीं होती। इस बार कलरफुल टोपियों की ज्यादा डिमांड है। खवातीन टोपियों के साथ साथ तस्बीह और जानमाज खरीदती भी दिख रही हैं। रमजान के मुबारक मौके पे अगर आपको खरीदारी करनी है तो लखनऊ के चौक इलाके में एक बार आप तशरीफ जरूर लाइए। इस बार रमजान में रंग बिरंगी टोपियाँ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए ये यहाँ पर जो दुकान है यहाँ पर रंग बिरंगी टोपियाँ बिक रही हैं जो रमजान में मौके पे इसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी ये टोपियाँ जैसे कि आपको हर कलर की लगी हैं और साथ ही आपको दिखाते हैं कि टोपियों की कीमत क्या है, कितने रुपए से स्टार्टिंग होती है, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। मगर टोपियाँ अच्छी कलर की हैं और तस्बीह भी हैं। एक बार आप से करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा है। मतलब भाई इस बार रमजान में किस तरह की टोपियाँ ज़्यादा आकर्षित करी लोगों को? बांग्लादेशी टोपी है, पाकिस्तानी है, काटन जरी है, अफगानी है, ये सब टोपियाँ हैं। अच्छा, कितनी डिमांड इसकी बढ़ जाती है आम दिनों के मौके पे? रमजान में कितनी ज़्यादा बिकती है ये? रमज़ान में एक दिन में 5000 टोपियाँ बिकती हैं। 5000 बिकती है। कौन सी टोपी ज़्यादा खरीदते हैं, रंग बिरंगी की वाइट? ये अफगानी टोपी वाइट भी ज़्यादा बिकती दिखा है दीजिए हाथ में देखो। और ये अफगानी टोपी जो है ज़्यादा बिकती है। हाँ। और बाकी जो है ये कॉटन वगैरह, ये टर्की जाना टोपी है, ठीक है। बाकी अफगानी टोपियाँ हैं। अच्छा, कितनी वैरायटी की टोपी आपके पास है इस समय? मेरे पास इस वक्त होगी कम से कम नहीं तो 10-15 मिल की होंगी। वैरायटी की टोपी है। आप टोपी यहाँ पर ले रहे हैं, कितनी टोपी आपने ली है? 100 रुपए की टिकली है, 100 रुपए की। रमजान के मौके पे टोपी हर बार खराब हो जाती है क्या? ये नहीं, खराब नहीं हो जाती है। है, थोड़ी पुरानी हो जाती है तो लोग बदल के दूसरे ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, ईद के अब रमजान नए के- कपड़े हैं तो नई टोपी होना चाहिए। हाँ, तराई पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो टोपियाँ ये नहीं खरीदते हैं।
जी जी नए टोपी ले जा रहे हैं। ये आप जगह दिखाते हैं कि दूसरी दुकान भी यहाँ पर है। देखिए चौक की गली है और रमजान में बड़े यहाँ पर आप जरूर आइए। देखिए जयनमाज बिक रही है और यहाँ पर कुरान शरीफ रखने के लिए जो डिब्बे हैं, टोपियाँ हैं, इनकी सब यहाँ पर बिक्री इसकी अच्छी होती है। महिलाएं भी आती हैं, तस्बीह आती है, तो रौनक अच्छी देखने को मिलती है रमजान के मौके पे। और इस बार जो कलरफुल टोपियाँ वो ज़्यादा बिक रही हैं रमजान के मौके पे। तो आपको अगर भी अपने घर के लिए या अपने लिए कोई खरीदारी करनी है टोपियों से लेकर या कुछ भी खरीदना है तो एक बार आप चौक इलाके में तशरीफ जरूर लाइए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया लखनऊ। रमजान का मुबारक महीना जारी है। आज मुल्क भर में दूसरे जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ की गई है। मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाकिर हुसैन से खास बातचीत की गई। इस दौरान रमजान के फजाइल बयां किए और गुनाहों से बचने की तलकीन भी की है। गुवाहाटी से ये खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रमजान शुरू हो चुका है और माह रमजान में रोजे को लेकर लोगों में कुछ जानकारियों की कमी होती है। हम आज गुवाहाटी के दक्षिण गांव शाही जामे मस्जिद के पेश इमाम से बातचीत करने आए हैं कि रमज़ान के फजीलत और अहम हुकूमात और रमज़ान में कुछ जो नहीं करने वाले काम होते हैं उस पर हम बयान लेने जा रहे हैं। सीधे ही पहले तो रमज़ान मुबारक। शुक्रिया, आपको भी रमज़ान मुबारक, साथ में पूरे देशवासियों को रमज़ान मुबारक। देखिए जैसे कि रमज़ान में कुछ अहम हुक्म रहते हैं अल्लाह का, वो किस तरह से अदा किया जाता है, क्या क्या नियम रहते हैं, पूरी जानकारी के सर आपसे बातचीत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मुबारक और अज़मत वाला महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा को हम पर फ़र्ज़ फरमाया और इसमें इसकी इबादत और ख़ास कर इसकी रातों की इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफल करार दिया। और ये इतना बरकत वाला महीना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई इस महीने में कोई नफल अमल करता है तो उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता करते हैं, और अगर कोई फ़र्ज़ इबादत अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब नसीब फरमाते हैं। तो ये बहुत फ़जीलत वाला महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेक इबादत करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए, तस्बीह तिलावत में मशगूल रहना चाहिए। ख़ास कर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि इस महीने में कलिमा तय्यबा यानी कलिमा की विर्द ज़्यादा ज़्यादा करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत मांगे और जहन्नम की आग से पनाह मांगे। ये तो हो गई फ़जीलत की बात। दूसरी बात कि ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सब्र का महीना फरमाया, और इसमें लोगों के साथ हुस्न सलूक और गम खाई हुस्न सलूक का महीना फरमाया है। इसलिए हमें इस महीने में ख़ास तौर से लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए। और ख़ास करके ये भी फरमाया कि इस महीने में अगर कोई बंदा कोई रोज़ेदार को किसी रोज़ेदार को इफ्तारी कराते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस बंदे को जिसने इफ्तारी कराया और जिस बंदे ने रोज़ा रखा उस रोज़े रखने वाले के बराबर उसको सवाब नसीब फरमाते, और साथ ही उसके तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाते। और एक हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि रहमत के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ शब क़दर में मुसाफ़ा करेंगे। तो देखिए कितने फ़जीलत वाला अमल है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नेक अमल करना चाहिए, और ख़ास कर अगर हिम्मत हो तो उस वक्त हो तो लोगों को इफ्तारी कराए। और इफ्तारी कराने में ये नहीं है कि लोगों को पेट भर के खाना खिलाए। हाँ, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि इसकी फ़जीलत अगर कोई बंदा एक घूंट लस्सी पिला दे, एक घूंट दूध पिला दे या एक खजूर खिला दे, कहते हैं उसको भी ये तमाम सवाब हासिल होंगे। और अगर कोई बंदा अगर पेट भर कर खाना खिलाते तो माशाल्लाह उसकी फ़जीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, उसको जहन्नुम से आज़ादी का ख़ुलासा मिलता है। तो ये बेशुमार फ़जीलत है। और ख़ास तौर पर जो शख्स पेट भर के खाना खिलाते हैं उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में हौज़ कौसर से पानी पिलाए जाएंगे। ख़ास तौर से जैसे कि रमज़ान में कुछ काम नहीं करना चाहिए, वो मजहब के ख़िलाफ़ होते हैं, रमज़ान में नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ काम। तो ऐसे देखिए रमज़ान में तो रमज़ान क्या गैर रमज़ान हर हाल में हमें गुनाहों से बचना चाहिए।
और ख़ास तौर पर रमज़ान में ख़ास तौर पर रोज़ा रखकर तो गुनाहों से बचना ही चाहिए, और गुनाहों से भी बचना चाहिए और हराम रिज़िक से हमें बचना चाहिए। हराम फ़ेल, हराम काम, तमाम चीज़ जो नाजायज़ है उन कामों से हमें बचना चाहिए। साथ ही गाली गलौज, मारपीट, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करना चाहिए। और रोज़े के हालात में सिर्फ नेकी करना ही रमज़ान का पहला हुक्म होता है। हाँ, रमज़ान में तो सबसे अहम इबादत तो रोज़ा है, और रोज़ा में अगर ऐसा रोज़ा भी रख लिया और साथ ही हम गुनाह भी करते हैं तो एक ऐसा रोज़ा हो गया, हम कमरे में एसी भी खोल दिया और कमरे में खिड़की भी खोल दिया तो कमरा ठंडा तो नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें कमरा ठंडा करना है तो एसी खोलने के साथ साथ हमें कमरे की खिड़की भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए रोज़े में रोज़ा भी रखा जाए और तमाम मुनकिरात जो हराम काम है, गुनाहों के काम है, उनसे बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल। जैसे कि अभी पेश इमाम मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब ने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से रमज़ान के अहम हुकूमात के बारे में हमें बताया और ख़ास तौर से गुनाहों से बचने की बात कही है, और ख़ास तौर से इफ्तार, लोगों को अगर इफ्तार करवाएंगे तो उसका ख़ास नेकी के बारे में उन्होंने कहा है, और गुनाहों से ख़ास तौर से रमज़ान में बचना चाहिए और रमज़ान के रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। अजमेर में माह रमजान में तोप दागने की कदीम रिवायत है, जिसकी आवाज से अजमेर शहर के तमाम रोजदार सहरी और इफ्तार किया करते हैं। कदीम रिवायत के मुताबिक फौजिया खान तोप दागने का काम करती है। 8 साल की उम्र से फौजिया तोप चलाकर शहर के रोजदारों को सहरी और इफ्तार के लिए बेदार करती हैं। तोप की इस गरज की आवाज से रात के अंधेरे में रोजदार नींद से बेदार हो जाते हैं और सहरी कर लेते हैं। वाज़ेह हो कि फौजिया खान 8वीं पीढ़ी हैं जो तोप दागने का काम करती आ रही हैं। फौजिया खान के अलावा उनके चाचा ताया की फैमिली के मेंबरान भी तोप दागते हैं। ये जो है हमारी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। 7 पीढ़ी गुजर चुकी है, ये 8वीं पीढ़ी चल रही है। जैसे गरीब नवाज की कोई उर्फ की छड़ी का मौका रहता है तो उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। जो गौरी परिवार वाले झंडा लेकर आते हैं वो इस रस्म को अंजाम दिलवाते हैं। उसके बाद जो है चांद की, किसी चांद में 5 चलती है, किसी में 1 चलती है, किसी में 3 चलती है। जैसे अभी रमजान का चांद दिखाई दिया, इसमें 5 तोपों की सलामी दी गई। फिर अभी ईद की जो नमाज होगी उसके अंदर 3 तोपों की सलामी दी जाएगी, जो ईदगाह में दी जाएगी। 1 तोप यहाँ से चलाई जाएगी ताकि ईदगाह की नमाज वहाँ यहाँ शाहजहानी मस्जिद की चालू होगी। फिर यहाँ की खत्म होने के बाद वहाँ जाया जाएगा, वहाँ 2 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर यहाँ से दीवान साहब जब जाते हैं तो नहाकर तो 1 तोप की सलामी दी जाती है। जब दीवान साहब ईदगाह से वापस आते हैं तब 1 तोप की सलामी दी जाती है। जुम्मे के जुम्मे 4 तोपों की सलामी दी जाती है। रमजान मुबारक के अयाम धीरे धीरे गुजर रहे हैं। मुसलमान इबादत और सदका खैरात में मसरूफ हैं। ऐसे में सदक़तुल फित्र की अदायगी को लेकर मसाजिद और इदारों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सलाम टीवी को दिए गए खास इंटरव्यू में मशहूर आलिम दीन मुफ्ती रियाज अहमद ने कहा कि सदक़तुल फित्र हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है और इसे ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा करना जरूरी है। रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। आपको बताएंगे कि आज सदक़े फितर की अहमियत और मसाइल क्या कुछ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती रियाज साहब। रियाज साहब, आप बताइए सदक़े फितर क्या है और सदक़े फितर किस पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़े फितर के बारे में जिस तरह से कुरान पाक में हवाला मिलता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, चूँकि उलमाए मुफस्सिरीन इस बारे में फरमाते हैं कि इस आयत से सदक़े फ़ितर साबित होता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने ज़कात अदा कर दी, और इस ज़कात से मुराद है सदक़े फ़ितर। चूँकि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ताकीद फरमाते थे, इसका हुक्म देते थे कि सदक़े फ़ितर नमाज यानी ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर लिया करो। और इसकी तायीद में ये आय करीम बयान फरमाते थे क़द अफ़लह मन तज़क्का। तो इससे हम समझते थे कि इस आय करीम से सदक़े फ़ितर साबित है। और इसके अलावा भी जो बाकी सहाबा है, ताबिईन है, उन्होंने भी इसकी पूरी तसरीह की है कि इससे मुराद सदक़े फ़ितर है। चूँकि सदक़े फ़ितर इसमें बहुत अहम दो चीज़ें इससे साबित होती हैं। एक तो ये कि ये तुहरतुल लिस्साइम है,
या एक रिवायत में है तुहरतुल सियाम, कि ये जो सदक़े फ़ितर का अदा करना, एक तो ये रोज़ेदार के लिए उसको अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से गुनाहों से साफ़ करता है, और अगर रोज़ों में कोई कोताही रहती है, कोई कमी रहती है, कोई ख़राबी हो जाती है बोलने में, उठने बैठने में, तो एक तो ये फ़ायदा है कि तुहरतुल लिस्साइम, कि ये रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का एक बाइस और ज़रिया है। और दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि इसी रिवायत में है तुअमतल लिल मसाकीन, कि ये जो मसाकीन है, जो मुस्तहिकीन है, तो उनके खाने पीने का एक बेहतरीन इंतज़ाम है। तो इस वजह से इसमें ये जो दो फ़ायदे हैं, तो दोनों चीज़ें इंसान को मद्देनज़र रखनी चाहिए और सदक़े फ़ितर क़ब्ल अज़ वक्त अदा करना चाहिए। बल्कि एक रिवायत में आता है कि नमाज ईद से पहले पहले जो सदका अदा किया जाए तो ये सदक़े फ़ितर है, और उसका वही सवाब और अज्र है जो अज्र सवाब हादिस से साबित है। और अगर ईद की नमाज के बाद उसको अदा किया गया तो ये वो सदका नहीं है जिसको हम सदक़े फ़ितर कहेंगे, तो ये एक आम सदका है। लेकिन क्या ईद की नमाज के बाद अगर कोई ये सदका अदा करे, क्या उसका ये सदका माफ़ होता है या उसको अदा करना है? तो ये माफ़ नहीं होता है, अदा करना है। लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले जो उसको अज्र और सवाब मिलता या जिस तक ये पहुँचता, उसको जो फ़ायदा इससे पूरा मिल जाता, तो इस तरह से फिर मतलब उसको भी कोई उतना फ़ायदा इससे नहीं होगा। और जो ये अदा करेगा नमाज के बाद, तो ये एक आम सदका होगा, उस सदक़े की फ़ज़ीलत उसको हासिल नहीं होगी। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे सदका फ़ितर और ज़कात में क्या कुछ फ़र्क है, और ज़कात हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं लोग निकालते हैं, क्या ये सही तरीका है? असल में है ये जो ज़कात है, ज़कात जब आदमी साहिब निसाब होगा, जब मालदार होगा, और जब वो इस दायरे में आएगा कि इस पर ज़कात वाजिब है, तो उसके लिए लाजिम है कि इस पर 1 साल गुजरेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में ही वो मालदार हुआ और फिर रमज़ान में वो ज़कात अदा करेगा, कि जिस महीने में वो मालदार हो जाएगा, साहिब निसाब बनेगा, तो उस हिसाब से उसको अपने माल की ज़कात अदा करनी है। तो इसके लिए लाजिम नहीं है कि मतलब रमज़ान में ही वो इसकी ज़कात अदा करे। तो सदक़े फ़ितर का मतलब ये है कि मतलब ये जो सदक़े फ़ितर है, चूँकि इसका नाम ही सदक़े फ़ितर है, तो ये असल में फ़ितर से मुराद है इफ़्तार करना। वक़ार मंजूर, ज़ी मीडिया, गांदरबल, कश्मीर।